व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर इनमें से आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस चैनल पर आपको क्लास 11th और 12th के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 127 से क्वेश्चन नंबर 128 के क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन मिलेगा। और इससे पहले के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और इस चैनल का नेम है द कॉमर्स हब। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन? 127 क्वेश्चन है। आशीष एंड नमीश वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31st March 2019. Their balance sheet was as follows. Balance sheet of Ashish and Nimish as at 31st March 2019. तो आशीष की कैपिटल 3,10,000, निमेश की 2,90,000। ठीक है, जर्नल रिजर्व 50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 20,000, क्रेडिटर 1,10,000, प्लांट एंड मशीनरी 2,96,000, फर्नीचर 2,20,000, सन्डे डेटर 90,000, इसमें की लेस हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000, तो आ जाएगा 89,000। स्टॉक 1,40,000, कैश 41,000। अब देखो अमाउंट क्या आएगा। ऑन 1 अप्रैल 2019 गीता वाज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखो क्या है। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज। फर्म की गुडविल कितनी है? 2 लाख रुपीज। गीता वॉट 3 लाख रुपीज एज हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन cash. Where debt amounted to 2,000 rupees, create a provision for doubtful debt at the rate 5% on sundry debtors. Furniture was found undervalued by 65,400. Stock was taken over by Nimish for 1,30,000 rupees. The liabilities against workmen's compensation reserve was determined at 30,000 rupees. After the above adjustment, the capital of the Ashish and Nimish were to be adjusted, taking Geeta's capital as the base. Excess or shortage was to be adjusted by opening current account. तो हम लोगों को क्या क्या बनाना है? रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर गीता's एडमिशन। गीता के एडमिशन के बाद फर्म की जो बैलेंस शीट है वो बनानी है। और ये CBSE 2020 राजस्थान में ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 127 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ओल्ड रेशियो ऑफ आशीष, पार्टनर आशीष और निमेश क्या है? 3:2। अब गीतास कितने शेयर के लिए आई है? 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, फिर लेट द टोटल प्रॉफिट, मान लेते हैं टोटल प्रॉफिट 1 है। लेट द प्रॉफिट 1, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, फिर गीतास शेयर कितना है? गीता कितने शेयर के लिए आई? 1/4। कितने के लिए? 1/4। ठीक है, फिर रिमेनिंग शेयर कितना है? तो रिमेनिंग शेयर जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 में से 1/4 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 4 - 1/4, तो आ जाएगा 3/4। अब देखो आशीष न्यू शेयर, आशीष का न्यू शेयर क्या आएगा? 3/4 इंटू 3/5 कितना आ जाएगा? 9/20। अब देखो निमेश
न्यू शेयर, निवेश का न्यू शेयर क्या आएगा, 3/4 इंटू 2/5 आ जाएगा 6/20। ठीक है। अब देखो गीता शेयर कैलकुलेट करेंगे, गीता का शेयर कितना है 1/4, इसी को हम लोग 20 बनाएंगे तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/20। तो हम लोगों का न्यू रेशियो क्या आ गया 9:6:5। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगा आशीष और निमेश का 3:2। ठीक है, इतना कैलकुलेट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अपनी जर्नल करेंगे। तो जर्नल कैसे होगा, सबसे पहले देखेंगे कि जो गीता है वो कितनी कैपिटल लेके आई है 3 लाख और शेयर इन गुडविल इन कैश। ठीक है, तो गुडविल कितनी लेके आई है 50,000, कितनी लेके आई है 50,000। तो देखो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2019 क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू गीतास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहाँ नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गीता ब्रिंग्स इन कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर 3 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000, टोटल हो जाएगा 3,50,000। ठीक है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू निमेश कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट आ जाएगा, उससे पहले हम लोग नरेशन लिखेंगे यहाँ पर बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा हम लोगों का 50,000 है, इसको हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम लोगों का 3:2 है, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 30,000 और 20,000। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे अपना रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट। सभी को रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट तो पता ही हो गया होगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट जब भी असेस्ट कम होगा तो डेबिट साइड, लायबिलिटी ज़्यादा होगी तो डेबिट साइड, असेस्ट ज़्यादा होगा तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज कम होगी तो क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है वो जो हम लोग के बेड डेट है वो कितने हैं 2,000। ठीक है कितना क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को बेड डेब्ट से माइनस कर देंगे 1,000। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टू डेटर्स 2,000 माइनस 1,000 कितना आ जाएगा 1,000। अब यहाँ लिख देंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। देखो क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। सन्ड्री डेटर कितने हैं 90,000, इस पर 5%, तो कितना आ जाएगा 45, सॉरी कितना है। अब देखो जो 2,000 हो जाएगा तो यहाँ पर 88,000 हो जाएगा, तो इसका 5% जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा
44,000। कितना आएगा? 44,000। तो यहाँ लिखेंगे 88,000 पर हम लोगों ने 5% कैलकुलेट किया है तो आ जाएगा 44,100। फिर देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। फर्नीचर वाज फाउंड अंडर वैल्यूड 65,400। फर्नीचर है कितना? 2,20,000। तो जो ये अमाउंट आया है अंडर वैल्यूड, वही सेम अमाउंट हम लोग यहाँ लिख देंगे। लिखेंगे वाई फर्नीचर कितना? 65,400। ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्या है। स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाई निमीज फॉर 1,30,000। ठीक है। था कितना स्टॉक? स्टॉक था 1,40,000। बचा कितना? 10,000। वो हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखेंगे। टू स्टॉक कितना? 1,40,000 से माइनस कर देंगे 1,30,000। कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है। फिर देखो आगे क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज डिटरमाइंड 30,000। कितना? 30,000 है। कितना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? 20,000। 30,000 में से 20,000 जाएगा, कितना बचेगा? 10,000। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है। 30,000 माइनस 20,000 कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है। इतना ही है करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग अपना टोटल कर लेंगे। टोटल करके आ जाएगा 65,400। 65,400। अब यहाँ पर रिवोल्यूशन गेन आ जाएगा हम लोगों का। टू रिवोल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। क्या आएगा? आशीष और निमेश। क्या आ जाएगा? आशीष और निमेश। 40,000 कम हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 24,000 और 60,000। ये हो गया हम लोगों का रिवोल्यूशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर पर्टिकुलर्स पार्टनर ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर्स पार्टनर कौन कौन है? आशीष, निमेश और गीता। ठीक है। आशीष, निमेश और गीता। ठीक है। ये क्या बना रहे हैं? कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्रेडिट। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या शो करेंगे? कैपिटल कितनी है पुरानी? 3,10,000, 2,90,000। इसको शो करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना? 3,10,000 और 2,90,000। फिर देखो कितना है? जर्नल रिजर्व कितना है? 50,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है। फिर हम लोगों का रिवोल्यूशन का गेन कितना आया है? 40,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गेन है तो हम लोग क्रेडिट साइड शो करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो बाई जर्नल रिजर्व कितना था? 50,000। 50,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 30,000, 20,000। ठीक है। फिर बाई रिवोल्यूशन अकाउंट। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 24,000, 16,000। ठीक है। फिर वो कैश कितना लेके आया है? कैश लेके आया है 3 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल आया 50,000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर में। तो 30,000, 20,000 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश अकाउंट कितना? 3 लाख। फिर लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 था तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 30,000, 20,000।
ठीक है। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन में कह रहा है जो स्टॉक है वो टेकन ओवर बाय निमिस 1,30,000। तो डेबिट साइड शो करेंगे, लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, किसके द्वारा लिया गया, निमिस के द्वारा, वो भी 1,30,000 का। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आ जाएगा 3,94,000, 3,26,000 और 3 लाख। यहाँ पर भी लिखेंगे 3,94,000, 3,26,000 और 3 लाख। आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे टू बैलेंस CD। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस CD। कितना आएगा, 3,94,000 और ये 3,26,000, उसमें से 1,30,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,60,000 और यहाँ पर 3 लाख। ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस BD। कितना आएगा, 3,94,000 और 2,16,000 और 3 लाख। ठीक है, इतना आया। अब देखो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे। ठीक है, देख रहे हैं। अब देखो वर्किंग नोट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गीतास शेयर इन कैपिटल। गीता का शेयर कितना है कैपिटल में, 3 लाख। ठीक है। अब गीता शेयर इन प्रॉफिट, गीता का प्रॉफिट में कितना शेयर है, 1/4। ठीक है। अब देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल कितनी आएगी, 3 लाख का हम लोग 4/1 कर देंगे तो आ जाएगी हम लोगों की टोटल कैपिटल कितनी, 12 लाख। कितनी आएगी, 12 लाख। अब देखो यहाँ लिख देंगे आशीष कैपिटल। क्या लिखेंगे, आशीष कैपिटल। कितना आएगा, 12 लाख इंटू 9/20 आ जाएगा 5,40,000। अब यहाँ पर लिख देंगे निमिष कैपिटल। निमिष की कैपिटल कितनी आएगी, 12 लाख इंटू 6/20 तो आ जाएगा 3,60,000। ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग टोटल सबसे पहले यहाँ टोटल करेंगे टू बैलेंस CD लिखेंगे, जो अभी कैलकुलेट किया है वही अमाउंट, 5,40,000, 3,60,000। तो यहाँ लिखेंगे 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख। अब देखो यहाँ पर जो आशीष का अमाउंट है वो 5,40,000 ज़्यादा है 3,94,000 से, तो यहाँ लिख देंगे 5,40,000। और ये वाला अमाउंट इस वाले अमाउंट से कम है तो यही वाला अमाउंट आएगा 3,60,000 और 3 लाख। ठीक है। यहाँ पर 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख। अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो जब 5,40,000 से 3,94,000 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोगों का, वाई आशीष करेंट अकाउंट कितना, 1,46,000। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर, वाई निमिष करेंट अकाउंट कितना आ जाएगा, 1,44,000। ठीक है। ये हो गया हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट। ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी कितना, 2,96,000। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी का हम लोगों को एडजस्टमेंट दे रखा है,
प्लांट एंड मशीनरी कितना आएगा यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी कितना 2,96,000। ठीक है, फिर देखो फर्नीचर कितना है 2,90,000, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर का क्या दे रखा है 65,400 ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा 2,85,400। फिर देखो क्या है डेटर्स 88,000 हो जाएगा, जिसमें कि 4,400 माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा, यहाँ लिखेंगे डेटर्स 88,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना 4,400, तो कितना आ जाएगा 83,600। ठीक है, फिर देखो कैश कितना है 41,000, कितना है 41,000, यहाँ लिखेंगे कैश कैसे आएगा, सबसे पहले 41,000 है कैश, उसे तो लिखेंगे, फिर 3 लाख जो कैपिटल है और प्लस 50,000 जो कि प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो कितना आ जाएगा कैश 3,91,000। फिर उसके बाद जो हम लोगों का ये करेंट अकाउंट आया है वो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आशीष करेंट, ठीक है, निमेश करेंट अकाउंट कितना आ जाएगा 1,46,000 और 1,44,000। ठीक है, फिर देखो कैपिटल क्या क्या आई है, कैपिटल आशीष, निमिष और गीता की कितनी आई है 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 5,40,000, 3,60,000 और 3 लाख। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अमाउंट यहाँ पर 12 लाख, कितना आ जाएगा 12 लाख। अब यहाँ पर लिख देंगे क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितना है क्लेम, पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 20,000, क्लेम कितना है 30,000, तो यही लिख देंगे अमाउंट यहाँ पर क्लेम 30,000। ठीक है, फिर क्रेडिटर्स हम लोग क्या आ जाएगा 1,10,000। अब यहाँ पर टोटल कर देंगे, टोटल करके आएगा हम लोगों का 13,40,000, कितना 13,40,000। ठीक है, ये हो गई हम लोग की बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी एडजस्टमेंट और रिवोल्यूशन अकाउंट, और ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 128। तो क्वेश्चन नंबर 128 क्या है, ऑन 31 March 2023 द बैलेंस शीट ऑफ जोया एंड जारा who were sharing profits and losses in the ratio of 3:2 was as follows, कैश एट बैंक 9,000, डेटर 20,000, इसमें लेस हो जाएगा 1,000 प्रोविजन, तो आ जाएगा हम लोग का डेटर 90,000, स्टॉक 15,000, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, प्लांट एंड मशीनरी 30,000, गुडविल 10,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 28,000, क्रेडिटर 29,000, बिल्स पेबल 6,000, जर्नल रिजर्व 16,000, जोया की कैपिटल 50,000, जारा की कैपिटल 35,000। अब देखो आगे क्या है, they decided to admit Sarah for 1/5 share on 1st April 2023 in the firm on the following terms. Goodwill of the firm is valued at 28,000 rupees. Depreciate from plant and machinery by 10%. Appreciate land and building by 40%. ठीक है, the provision for doubtful debt was to be increased by 800 rupees. A liabilities of 1,000 rupees included in the creditor is not likely to arise. New profit sharing ratio between Joya, Jara and Sarah will be 5:3:2 respectively. Sarah was to contribute capital equal to 1/5 of the total capital of Joya and Jara after all adjustment. You are required to prepare revolution account and partners capital account. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 128 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो ओल्ड रेशियो ऑफ
पार्टनर जोया, जारा और इनका अमाउंट क्या है, इनका रेशियो क्या है, 3:2। क्या है, 3:2। और फिर न्यू रेशियो ऑफ जोया, जारा एंड सारा कितना है, 5:3:2। ठीक है। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जारा 3/5 माइनस 5/10 क्या आ जाएगा, 6 माइनस 5/10 तो आ जाएगा हम लोग का 1/10। ऐसे हम लोग ये जोया का निकाला था, ये कौन थी, जोया, ये जोया का कैलकुलेट किया था। अब जारा का कैलकुलेट करेंगे तो 2/5 माइनस 3/10 कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3/10 आ जाएगा हम लोगों का 1/10। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ जोया एंड जारा क्या आया, 1:1। ठीक है। अब देखो सारा की शेयर इन गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 शायद कैपिटल है फर्म की, हाँ 28 कैपिटल है। तो यहाँ लिखेंगे जब 28,000 का हम लोग 1/5 2/10 कैलकुलेट कर लेंगे, 2/10 कैलकुलेट कर लेंगे तो सारा का शेयर इन गुडविल आ जाएगा, कितना आएगा, 5,600। तो देखो इसमें वो गुडविल आने की तो बताया नहीं कि गुडविल लेके आई है कैश में, तो क्या एंट्री होगी यहाँ पर, सारास करेंट अकाउंट डेबिट टू जोयास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू जारास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या, वो नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड। ठीक है, ये आया। अब देखो सारास करंट कितना था, 5,600। जब इसको हम लोग 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 2,800। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो देखो रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रही हैं तो देखो हम लोगों की क्या दे रखा है, एडजस्टमेंट। ठीक है, जब भी असेस्ट कम होगा तो डेबिट साइड, लायबिलिटी ज़्यादा होगी डेबिट साइड, और असेस्ट बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज कम होगी क्रेडिट साइड। तो देखो क्या है, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 10%। कितना है प्लांट एंड मशीनरी, 30,000। जब 30,000 पर 10% लगेगा तो कितना आ जाएगा, 3,000। तो टू प्लांट एंड मशीनरी 30,000 पर जब 10% लगेगा तो कितना आ जाएगा, 3,000। फिर देखो आगे, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट वाज टू बी इंक्रीज बाई 800। कितने से इंक्रीज हुआ है प्रोविजन, 800 से। तो लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 800। ठीक है, और क्या है, लायबिलिटीज 1,000 इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू अराइज। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने, 29,000 जिसमें कि 1,000 कम हो रहा है तो यहाँ लिख देंगे वाई क्रेडिटर्स कितना, 1,000। फिर क्या है, फिर है लैंड एंड बिल्डिंग 40% इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे वाई लैंड एंड बिल्डिंग है कितना, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000। 25,000 का जब 40% निकालेंगे, 25,000 का जब 40% कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000। अब देखो टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा,
11,000, कितना आएगा 11,000। अब 11,000 में से हम लोग इस अमाउंट को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7,200। तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स में। तो क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे टू रिवॉल्यूशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जोया और जारा क्या अमाउंट आएगा 432 और 2,880। ठीक है, ये हो गया रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर पर्टिकुलर्स, पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ पर डेबिट, यहाँ क्रेडिट। पार्टनर कौन है, जोया, जारा और सारा। जोया, जारा और सारा। तो देखो सबसे पहले कैपिटल कितनी दे रखी है, कैपिटल है 50,000, 35,000। तो यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD कितना 50,000, 35,000। ठीक है, फिर क्या दे रखा है, जर्नल रिजर्व 16,000। इसको भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये लिखेंगे बाई जर्नल रिजर्व 9,600, 6,400। ठीक है, फिर उसके बाद रिवॉल्यूशन क्या आया, ये आया अमाउंट, वो भी गेन है तो क्रेडिट साइड शो करेंगे। तो लिखेंगे बाई रिवॉल्यूशन अकाउंट कितना 4,320, 2,880। ठीक है, फिर देखो जो सारास करेंट अकाउंट आया है वो कितना है 2,800, 2,800। तो यहाँ लिखेंगे बाई सारास करेंट अकाउंट कितना 2,800, 2,800। अब देखो फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है 10,000। जब अगर पहले से ही बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी होती है तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शो करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू गुडविल कितना 6,000, 4,000। ठीक है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस कितना दे रखा है 28,000। इसको भी डेबिट साइड शो करेंगे। तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस कितना 16,800, 11,200। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल करेंगे, टोटल करके कितना आएगा, टोटल करके आएगा 66,720, 47,080। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 66,720, 47,080। तो टू बैलेंस CD आ जाएगा हम लोगों का। टू बैलेंस CD ऐसे आएगा, इस वाले अमाउंट से इस ये अमाउंट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 43,920, 31,880। अब यही बैलेंस CD इधर साइड लिख देंगे बाई बैलेंस BD कितना आ जाएगा 43,920, 31,880। ठीक है, तो देखो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, अब वर्किंग नोट करेंगे। ठीक है, तो टोटल कैपिटल ऑफ जोया एंड जारा कितना है 43,920 प्लस 31,880। टोटल कितना हो जाएगा 75,800। अब देखो सारा का जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 75,800 इंटू 1/5 कितना आ जाएगा 15,160, 50,160। तो वही अमाउंट हम लोग यहाँ लिख देंगे बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15,160। अब यहाँ टोटल कर देंगे, टोटल करके आ जाएगा यहाँ पर टू बैलेंस CD लिखेंगे तो आएगा अमाउंट 43,920
31,880, ठीक है। और यहाँ पर 43,920, 31,880, 15,160, यहाँ पर भी सेम भाई 43,920, 31,880, 15,160, यहाँ पर भी 51,160। ये क्या हो गया हम लोगों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये हो गया पूरा क्वेश्चन हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 128, ठीक है। अब सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है। अब मिलेंगे और नए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।